अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर यही है, आरसीए अध्यक्ष पद से वैभव गहलोत ने इस्तीफा दे दिया है और उन्होंने इस्तीफे में अपनी बातों को इस तरह से पेश किया कि मैंने आरसीए की बेहतरी के लिए काम किया। वो लिखते हैं कि मेरे खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया और मैं क्रिकेट प्रेमियों के हित में हमेशा उपलब्ध रहूंगा। तो कई दिनों से अटकलें लगाई जा रही थी और अविश्वास प्रस्ताव होने के बाद पारित वैभव गहलोत ने इस्तीफा दे दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर और तस्वीर आप देख पा रहे हैं, इस्तीफे की सूची इस वक्त आप देख पा रहे हैं, जहां पर उन्होंने लिखा भी है कि मेरे खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, क्रिकेट प्रेमियों के लिए हित में हमेशा उपलब्ध रहूंगा। वैभव गहलोत की ओर से यह बयान सामने आए हैं। तो कार्यवाहक अध्यक्ष पद की रेस में चूंकि अब वैभव गहलोत ने इस्तीफा दे दिया, अब पहले पूर्ण रूप से अध्यक्ष पद के लिए जब चुनाव हो तब तक उनका फैसला हो, उससे पहले कार्यवाहक अध्यक्ष जरूरी है। और इसी लिहाज से अब यह कहें कि धनंजय सिंह खींवसर जो कि चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर के बेटे हैं, उनका नाम सबसे आगे चल रहा है। धनंजय सिंह खींवसर चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर के बेटे हैं, नागौर जिला क्रिकेट एसोसिएशन के वो अध्यक्ष भी हैं। तो ये बड़ी जानकारी इस समय आ रही है। आपको बता दें कि पिछले दिनों हमने देखा कि आरसीए और खेल परिषद के बीच नूरा कुश्ती के चलते खेल परिषद की तरफ से आरसीए के ऑफिस में ताला लगा दिया गया था और ये पूरी राजनीति यूं कहें कि या पूरा मामला इस तरह से उबाल ले रहा था कि जब आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत ने अपने पद से इस्तीफा दिया है, अब ये मामला ये कहें कि अब शांत हो सकता है। लेकिन वैभव गहलोत पूर्व सीएम अशोक गहलोत के बेटे जरूर हैं और इससे पहले वो अभी 2025 तक कार्यकाल उनका बतौर अध्यक्ष पद था, लेकिन उन्होंने 1.25 साल के ही अपने कार्यकाल में अपने पद से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि उन्होंने अपने इस्तीफे में लिखा भी है कि अविश्वास प्रस्ताव चूंकि उनके खिलाफ लाया गया, इस वजह से वो अपने पद से इस्तीफा देते हैं। वो 2 साल पहले लगातार दूसरी बार आरसीए के अध्यक्ष चुने गए थे। तो सूबे में बीजेपी की सरकार के आने के बाद हाल ही में राजस्थान क्रिकेट की राजनीति उस समय गर्मा गई थी जब बीजेपी के दिग्गज नेता राजेंद्र राठौड़ के बेटे पराक्रम सिंह ने चूरू संघ से निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित होकर आरसीए की पॉलिटिक्स में एंट्री ली थी। आइए महेश दाधीच से बात कर लेते हैं, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं हमारे साथ। तो महेश, आरसीए पद से इस्तीफा दे दिया और जो इस्तीफा लिखा उन्होंने उसमें कई सारी ऐसी बातें कहीं जिसमें यह भी शामिल कि मैं क्रिकेट प्रेमियों के लिए उपलब्ध रहूंगा। उसमें यह भी कहा गया कि मुझे जानकारी लगी कि अविश्वास प्रस्ताव मेरे लिए लाया गया। अब ये माने कि आरसीए और खेल परिषद या आरसीए के अंदरूनी तौर पर जो नूरा कुश्ती लगातार चल रही थी उसका पटाक्षेप हो जाएगा जब कार्यवाहक अध्यक्ष के तौर पर चुन लिया जाएगा, जिनसे धनंजय सिंह खींवसर का नाम आगे चल रहा है। देखिए रविंद्र, फौरी तौर पर तो इसे पटाक्षेप कहा जा सकता है कि अभी के लिए आरसीए का जो विवाद है एक बार की थम सा जाएगा, लेकिन आगे चल करके आरसीए की सियासत क्या मोड़ लेगी ये तो खैर समय तय करेगा। लेकिन मौजूदा समय में जो आरसीए के अध्यक्ष के तौर पर वैभव गहलोत ने इस्तीफा दिया है और उसके बाद में जो जिस तरह से आईपीएल मैचों पर एक संशय चल रहा था कि कौन आखिर उसका आयोजन करवाएगा, तो अब आरसीए का जो नया कार्यवाहक अध्यक्ष है उसके नेतृत्व में यही सेम जो कार्यकारिणी अभी बनी हुई है वो उसको कंटिन्यू कर सकती है और आईपीएल मैचों की जो राह है उसको भी आसान कर सकती है। और कार्यवाहक अध्यक्ष के तौर पर जिस तरह से गजेंद्र सिंह खींवसर के बेटे हैं धनंजय सिंह, उनकी दावेदारी जो है वो यहाँ पर सबसे ज्यादा आगे बताई जा रही थी। उस दावेदारी के लिहाज से कहा जा सकता है उनको कार्यवाहक अध्यक्ष भी जो है वो बनाया जा सकता है। आमतौर पर जब अध्यक्ष की कुर्सी खाली होती है तो उपाध्यक्ष इस कुर्सी को संभालते हैं। मौजूदा समय में शक्ति सिंह जो है वो उपाध्यक्ष हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ पर जो है इंतजार यहाँ ये किया जा रहा है कि कार्यवाहक अध्यक्ष जो है वो यहाँ पर नियुक्त किया जाए। साफ तौर पर अब आज वैभव गहलोत ने इस्तीफा दे दिया है तो अब आरसीए में नए कार्यवाहक अध्यक्ष को लेकर भी कवायद बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। बहुत बहुत धन्यवाद हम करना चाहेंगे यहाँ पर फिलहाल जानकारी के लिए आपको। और जयपुर से मिल रही बड़ी खबर का रुख करेंगे। रेप पीड़ित महिला की हत्या के प्रयास की कोशिश से जुड़ी इस वक्त ये बड़ी खबर और अपडेट आपको बता दे। मामले पर कांग्रेस ने 4 सदस्यीय जांच समिति बनाई है। कांग्रेस की कमेटी एसएमएस अस्पताल पहुंची है। रघु शर्मा, धर्मेंद्र राठौड़ एसएमएस अस्पताल पहुंच चुके हैं। बिल्कुल, और इनके अलावा संगीता बेनीवाल और इंद्राज गुर्जर भी एसएमएस अस्पताल में पहुंचे हैं। पीड़ित पक्ष से मुलाकात कर उनका हालचाल जान रहे हैं, उनसे घटना के बारे में बात कर रहे हैं और कैसा सहयोग यहां मिला है, तमाम तरह के जाहिर तौर पर वो बात करेंगे। और एक तरह से कहा जाए कि ये मामला अब आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि
अगर बात यहां पर करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस की तरफ से इस मामले में न सिर्फ एक कमेटी बनाई गई है, बल्कि इस कमेटी की तरफ से जो 4 मेंबर्स हैं वो भी पीड़ित पक्ष से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। तस्वीर आप देख पा रहे हैं जहां पर रेप पीड़ित महिला की हत्या की कोशिश की गई और पीड़िता से मिलने के लिए 4 सदस्यीय जो कमेटी बनाई गई है वो इस वक्त अस्पताल पहुंची हुई, उनसे मामले को लेकर जांच पड़ताल और पूछताछ कर रही है। साथ ही साथ ये रिपोर्ट पीसीसी चीफ को सौंपी जाएगी, यानी कि कांग्रेस अब इस मुद्दे को एक बड़ा मुद्दा बनाने वाली है। और अब ये खबर अलवर से बताते हैं, जहां पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के दफ्तर का गेट तोड़ा गया है। स्कॉर्पियो गाड़ी से टक्कर मारकर गेट को तोड़ दिया गया। यह घटना सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, टीकाराम जूली नेता प्रतिपक्ष हैं, उनके दफ्तर के गेट को तोड़ा गया है। आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। जूली ने कानून व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े किए हैं। तो सीसीटीवी तस्वीरें सामने आई हैं अलवर की इस खबर पर, जहां पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के दफ्तर के गेट को तोड़ा है। स्कॉर्पियो गाड़ी से टक्कर मारकर गेट को तोड़ा है। और ये सीसीटीवी तस्वीरें जो सामने आई हैं, इनको देखकर ऐसा ही माना जा रहा है कि ये किसी ने जानबूझकर शरारत के तौर पर या कुछ और साजिश है। ये तो हालांकि पुलिस की जांच के बाद ही पता चलेगा, लेकिन पुलिस एक तरफ जांच कर रही है, आरोपियों को हिरासत में भी ले लिया है। अब उनसे पूछताछ जाहिर तौर पर होगी, लेकिन टीकाराम जूली ने जिस तरह से उनके दफ्तर के गेट पर तोड़ा गया है, बाकायदा गाड़ी के जरिए उनके गेट को तोड़ा गया है, तो उन्होंने कानून व्यवस्था पर सवाल जरूर उठा लिया है। और सहयोगी राजेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेंद्र, क्या रहा पूरा घटनाक्रम, और चूंकि आरोपियों को हिरासत में लिया गया, पूछताछ में कुछ खुलासा हुआ है क्या कि मकसद क्या था इसके पीछे? जी, टीकाराम जूली ने भी ये सवाल उठाया है कि जो युवा हैं जिनके द्वारा ये तोड़फोड़ की गई है, उनका क्या मकसद था, क्या पुलिस इस पूरे मामले में कार्रवाई करेगी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि किस तरीके से स्कॉर्पियो गाड़ी में 4-5 युवक आते हैं और आकर के वो टीकाराम जूली के कार्यालय के गेट जो बंद थे, उस गेट पर स्कॉर्पियो गाड़ी को से टक्कर मार के उसको तोड़ा गया है। और उसके बाद काफी देर तक वहां खड़े रहे। उसके जो घटना है वो सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई है। फिलहाल अभी पुलिस इस पूरे मामले में कह रही है कि अभी पूछताछ की जा रही है, उसके बाद किया जाएगा आखिरकार युवाओं के द्वारा इस घटना को क्यों अंजाम दिया गया। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि रात के समय में इस तरीके से तोड़फोड़ करना, चूंकि वो सरकारी दफ्तर कार्यालय है तो उसमें कोई ऐसी चीजें नहीं थी, ना ही 4th क्लास टाइप जो था वो वहां सोता था। इस तरीके की घटना कहीं न कहीं सवाल उठाती है। ये जो इलाका है वो वीवीआईपी पॉश इलाका माना जाता है जहां पर ये घटना हुई है। बिल्कुल। और पुलिस ने कितने लोगों को कुल मिलाकर गिरफ्तार किया गया है, और सीसीटीवी में सब कुछ रिकॉर्ड तो हो चुका है। ये हुआ कब का है, आज का है, कल का है, रात का है, सुबह का, थोड़ा बताइए इस बारे में। जी, ये जो पूरी घटना है रात के करीब 11 बजे के आसपास की ये घटना है। और सीसीटीवी फुटेज है उनमें जो घटना है वो कैद हुई है। सीसीटीवी फुटेज में भी एक ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो गाड़ी तस्वीरें दिखा रहे हैं न्यूज़ 18 राजस्थान पर। ये वो सीसीटीवी फुटेज है जिसके बिना पर अब पूरे मामले को लेकर आगे की जांच की जा रही है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का ये कार्यालय, जिसे स्कॉर्पियो से उसके गेट को तोड़ा गया, और अब इसे लेकर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। पूछताछ लगातार जारी है, आप नजर बना रखिएगा। राजेंद्र, बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका।